उदयपुर जिले की पंचायत समिति सेमारी ग्राम पंचायत सक्तावतों का गुड़ा के सरपंच श्रीमती रेखा मीणा ने बताया कि पंचायत में सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं मोहन नायक के साथ राजस्थान ग्रामीण लाइव विशेष बातचीत में सरपंच श्रीमती रेखा मीणा की अपनी पंचायत में विकास कार्यों और समस्याओं के प्रति विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम पहुंचे हैं उदयपुर जिले की पंचायत समिति सेमारी की ग्राम पंचायत सक्तावतों का गुड़ा और यहाँ की सरपंच है श्रीमती रेखा मीणा जो हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सरपंच साहब से हम जानेंगे कि इनके कार्यकाल के अंदर क्या विकास हुआ है, पंचायत के अंदर क्या समस्या है और इनकी भाई क्या योजना है। तो सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी ग्राम पंचायत सक्तावतों का गुड़ा में हार्दिक स्वागत है। तो सरपंच साहब, आप एक महिला हैं और आपने राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, मतलब राजनीति क्या सोच के आप इस फील्ड के अंदर आए? मैं वैसे ही सोशल सेक्टर से मैं काम कर रही थी, सामाजिक कार्य करता हूँ। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी सर्जन करके, जिसमें महिलाओं के विकास के लिए काम करती थी और धरातल स्तर पे लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर कैसे उठाए उसके लिए था। तो मेरा शुरू से ही जुनून था कि मैं राजनीति में जाऊं और लोगों की सेवा करूं। तो आप संस्था के द्वारा पहले जो काम किया था इसमें महिलाओं को किस तरह से मोटिवेट कर रहे थे, उसके द्वारा आपने क्या क्या मतलब महिलाओं के लिए काम किया है? एक्चुअली परिवार को चलाने के लिए एक महिला ही परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति होती है, तो पूरा घर का खर्च वगैरह वही चलाती है। तो स्वयं सहायता समूह को हमने ट्रेनिंग दिया, 10 रुपये बचत करके मतलब महीने की 50 रुपये 100 रुपये इस तरीके से बचत करना उनको सिखाया। उनके साथ साथ में उनको आजीविका के लिए, क्योंकि हमारे ट्राइबल बेल्ट में 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास में भी नहीं है, तो उसके लिए हमने खेती के लिए किस तरीके से जीरो बजट खेती करें घर में, मतलब घन जीवामृत गौमूत्र से, और उसी के लिए हमने खाद, मतलब केमिकल वाला खाद नहीं लाके, यूरिया DAP न लाके घर का ही खाद, मतलब अपने जो गाय भैंसे हैं उनको कैसे उसका खाद यूज करें, कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार कैसे ले, उसके लिए हमने उनको बागवानी करना सिखाया, बचत करना सिखाया। उसके साथ साथ में उनको सिलाई का ट्रेनिंग है, मसाले बनाना है, पापड़ बनाना है, ये ट्रेनिंगें दी जाती थी। ठीक। तो अब मतलब अपनी पंचायत में विकास की बात करते हैं तो महानरेगा में आपने सबसे पहले क्या विकास किया है? यहाँ पे अभी महानरेगा में अगर बात देखें तो जो कच्ची सड़कें हैं, हमारा लक्ष्य था कि 100 दिन प्रत्येक मतलब जो परिवार है उनको 100 दिन का रोजगार मिले। उसके लिए कम से कम 8 सड़कें निर्माण हुई है, जिसमें 900 से ज़्यादा लेबर चली है हमारी, और तकरीबन 100 दिन पूरे होने आ गए हैं लेबर के। तो नरेगा में आपने मतलब काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है जी। तो इसके बाद में अपन RD अकाउंट, SFC और FFC मद की बात करते हैं, तो इसके द्वारा आपकी पंचायत के अंदर क्या विकास हुए हैं? शौचालय का निर्माण हुआ है और स्नान घाट का करवाया है। काटिला मॉडल तालाब का काम अभी प्रगति पे चल रहा है और CC रोड वगैरह भी करवाए हैं। तो इसके बाद में सरपंच साहब, जो कोरोना काल चला भी है तो इसमें वैक्सीनेशन भी अभी हो रहा है, तो आपकी पंचायत में वैक्सीनेशन कितना % हो गया है? 80% से अबव हो गया है। तो कोरोना काल के द्वारा मतलब उस समय में पंचायत के द्वारा क्या क्या कुछ प्रयास किए गए थे मतलब गांव में? हमारी यहाँ पे टीम बनी थी जो कि पूरा ऊपर से ही नीचे तक डायरेक्शन से चला था। तो उसमें प्रत्येक डोर टू डोर हमने सर्वे भी करवाया लोगों से, खुद भी घर पे गए, परिवार से मिले। जो कोरोना से कोई मतलब जैसे घाटा में एक पहली लड़की पीड़ित आई थी, तो उनका मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम, और हमारी टीम पूरे यही मतलब ध्यान रख रही थी कि किसी को सर्दी जुकाम खांसी है तो घरेलू उपचार के साथ साथ में ट्रीटमेंट करवाए। और उसी के साथ साथ में हमने कोरोना काल में मतलब सभी जगह काम बंद हो गया था, और आगे से भी निर्देश थे कि ज़्यादा लेबर कहीं पे भी मतलब लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो हम लोगों ने प्रयास किया था, यहाँ से करीबन 200-300 लोगों का मतलब सर्वे किया। सर्वे के दौरान ऐसे परिवार पाए गए जिनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं था, तो उनको हमने जीव दया फाउंडेशन करके एक NGO है, तो उनसे हमने उनको 30 kg मतलब ये किट वितरण किया है सर।
तो आप एक महिला सरपंच है, तो आपकी पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बालिकाओं की शिक्षा के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए ये है कि उनको अलग अलग कुशल ट्रेनिंगें दी जाए, और चाहे सिलाई की हो, चाहे पापड़ की हो, या फिर बकरी पालन का। यहाँ पे जो बहुत अच्छा स्कोप है वो है बकरी पालन का। अगर हम ऐसे वैरायटी की बकरी लाए नस्ल की और उनको ट्रेनिंग दी जाए तो हो सकता है 50 परिवार भी उससे कवर हो, तो उससे उनकी आवक बढ़ेगी। तो इसके बाद में सरपंच साहब, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस भी लग रहा है। तो आपकी थोड़ी शिक्षा की बात की जाए तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने MSW कर रखा है। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद में सरपंच साहब, आप एक सक्तावतों के गुड़ा के महिला सरपंच होने के नाते सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? ठीक है, ये पंचायती राज की जो भी योजनाएं हैं वो तो सरकार टाइम टू टाइम देगी, लेकिन उसके अलावा हटके अगर हम देखते हैं कि समाज के तौर पे देखें, जहाँ पे जो भी दिक्कतें आ रही है और हम मांग करें उन दिक्कतों को जो सरकार हमारी सुने। तो इसके बाद में अब दीपावली भी आ रही है, तो दीपावली पर्व के लिए आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब किस तरह से दीपावली मनाएं, क्या करें? मैं दीपावली के लिए मतलब मेरे समाजवासियों को कहना चाहूँगी, ग्राम वासियों को, कि ज़्यादा ये जो पटाखे वगैरह हैं वो नहीं छोड़े, प्रदूषण वगैरह नहीं करे, क्योंकि इनसे भी काफ़ी मतलब कहीं छत से गिर जाते हैं या पटाखों से मतलब लग जाती है ये, तो ये नहीं करे और शांत और शालीनता से मतलब मनाएं। तो सरपंच साहब, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे सक्तावतों के युवा महिला सरपंच रेखा मीणा, जिन्होंने बताया कि हम सरकार की जो भी योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचाएंगे, अधिक से अधिक विकास करेंगे। मेरे सहयोगी रामचंद्र सोनी के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट।